हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड है। ओके, और आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा है हमेशा से, काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ उन्होंने आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखा। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और किसी किसी की लाइफ में ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है। ठीक है, कोई एक ही पर्सन है ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा आपसे कंपटीशन रखता था। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड आपके लिए जो उनके मन में फीलिंग्स थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेट, बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा आपके लिए अजीब सा गुस्सा था उनके अंदर। ठीक है, और अभी भी है, लेकिन अभी जो रिसीव कर पा रही हूँ मैं आपके लिए मैसेज वो ये है कि वो ना बहुत शॉक्ड है आपके रिएक्शन से। ठीक है, आपने कुछ ऐसा रिएक्ट किया है कि आपने कुछ रिएक्ट नहीं भी किया है और बहुत कुछ ना करके भी आपने बहुत बड़ा रिएक्शन उनको दिया है। ठीक है, उनको एक्सपेक्टेड था कि शायद यहाँ पे कुछ केओस क्रिएट होगा या ड्रामा क्रिएट होगा एंड हमेशा की तरह सो कॉल्ड वो जो है अच्छे बन जाएंगे सबकी नज़रों में, है ना। और उनका जो ये दिखावा है हमेशा से जो वो करते आए हैं, जैसी इमेज उन्होंने लोगों के सामने आपकी क्रिएट करके रखी है कि आप इस तरीके के हैं, इस तरह के पर्सन हैं, जो गॉसिपिंग उन्होंने आपके बारे में की है उसको एक तस्वीर मिल जाती। ठीक है, या फिर एक एग्जाम्पल सेट हो जाता कि हाँ जैसा ये बोलते हैं आपके बारे में आप सचमुच शायद वैसे ही हैं, है ना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल वो आपके बारे में सेट करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, आपने क्या किया है ना, कंप्लीटली उनको इग्नोर करके और आपने मूव ऑन कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपने उनको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप उनको इग्नोर कर देंगे। उनको लगा था कि आप तो जैसे एक ड्रामा होगा उसमें सडन आप उसमें कुछ रिएक्ट करेंगे और शायद अपना कुछ लेवल दिखाएंगे कि हाँ आपका भी एक अंदर का जो एक वाइल्ड नेचर है उसको दिखाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने साइलेंस रखी और आप कहीं ना कहीं आपने पेशेंस रखा। ठीक है, और आप ऐसी बात नहीं है कि आपको हर्ट नहीं हुआ, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस चीज़ से कि हमेशा से ऐसी चैलेंजेस कैसे क्रिएट हो जाते हैं ऐसा सब। लेकिन आपने जो है ये सारी चीज़ें अकेले में अपने आप से ज़रूर कही है, डिवाइन से ज़रूर कही है, लेकिन किसी और के सामने आपने अपने इमोशंस को शो नहीं होने दिया। ठीक है, और यहाँ पर ना वो लिटरली सिक फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी भी उनको फील हो रही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये जो एनर्जी, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो भी उनको मिला करती थी वो सारी आप ही से लिया करते थे। ठीक है, और ये सारा जो क्रिएट करना चाहते थे वो आपकी लाइफ में, वो भी इसलिए क्रिएट करना चाहते थे कि फिर से आपको डाउन करके और वो आपकी सारी एनर्जी को सक कर ले, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की थी लेकिन वो हो नहीं पाया और नाउ दे आर सिक। ठीक है, अब बहुत ही बीमार जैसी फीलिंग आ रही है उनको। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई एनर्जी नहीं है, कोई बूस्ट नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो चुकी है कि ये सारी जो एनर्जी थी वो आप ही से उन तक पहुंच रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन की तरफ से। आपकी जो एनर्जी है उनकी तरफ अब नहीं पहुंच सकती। ठीक है, डिवाइन ने स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर जो है रोक लगा दी है और आपको भी यही बोला जा रहा है कि कभी कभी भी इनसे टर्म्स अच्छे मत कीजिएगा। ठीक है, कभी भी इनके साथ अपना बॉन्ड फिर से स्ट्रांग मत होने दीजिएगा और कभी इनका कोई भी ऑफर आप एक्सेप्ट कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करते हैं। ओके, और जिस तरीके से आपने मूव ऑन किया है वो काबिले तारीफ है। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है आपको हमेशा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारी मंजिलें हैं जो आपको हासिल करनी है। ठीक है, और देख लीजिए कार्ड में, देख लेते हैं आप आपके लिए और डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यहाँ पे और क्या गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए।
प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, मेरे साथ ये तीनों कार्ड्स मैं लूंगी। एंड बॉटम की एनर्जी, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यस, ऐसी ही कुछ एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी जो आपने किया है। हमेशा ना जवाब देना ही एक वॉरियर का काम नहीं होता है। कभी कभी आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग ऐसे भी कर सकते हो बिना कुछ रिएक्ट किए, है ना। आपका कुछ कॉन्फिडेंस इस तरीके से डेवलप हुआ है ना, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह खड़े रह के भी बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं। ठीक है, आपका जो एटीट्यूड है, बिना बोले बहुत कुछ जैसे कह देना, जैसे मान लो कहीं गॉसिपिंग चल रही है या कहीं ड्रामा चल रहा है एंड यू जस्ट इग्नोर्ड इट, है ना। जैसे जस्ट यू इग्नोर्ड इट एंड देन आप सिर्फ और सिर्फ अपना काम से काम रखते और फिर आप निकल लेते वहां से, ऐसा कुछ एटीट्यूड है। और वही चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी जो आपको करनी थी, और आपने आपने जो यहाँ पे करके दिखाया है वही असली फियरलेसनेस है। ठीक है ना, क्योंकि भेड़े क्या करती है, भेड़े यही तो करती है, शेर को डाउन करने के लिए सारी एक ग्रुप बना लेती है। तो वही चीज है ना। तो वो चीज काम नहीं आएगी, है ना। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, आप में से काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि कुछ चीजें अपनी दूरदृष्टि के साथ देखिए, है ना। अभी की जो सिचुएशन है डेफिनेटली आने वाले समय में वो आज से तो बेहतर ही होने वाली है। आने वाले समय में ज़रूर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा। चाहे अभी चीज़ें आपके लिए डिस्टर्बिंग रही होंगी, लेकिन यहाँ पर सीर बोला जा रहा है। आप में से काफ़ी लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग साइकिक हो सकते हैं, एक मीडियम हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है कि आपको जो चैनल मैसेज आते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। किसी से मदद लेना चाहते हैं तो मदद लीजिए, किसी साइकिक के पास जाना चाहते हैं तो आप जाइए। और जो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिलती है उस चीज़ पर थोड़ा सा आप जो है ध्यान दीजिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ही गाइडेंस ही है। अभी जो गाइडेंस आपके पास पहुँचती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पर बोला जा रहा है माउंटेन्स कि अभी आपको स्टैंड योर ग्राउंड की जो है एडवाइस दी जा रही है कि ग्राउंडेड रहिए, है ना। और वो इसीलिए दी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में ये माउंटेन्स जो है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये आपकी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाएंगे। कंप्लीटली, अभी ब्लॉक तो कर दिया गया इन लोगों को आपकी लाइफ से, लेकिन कंप्लीटली रिमूव भी कर दिया जाएगा, है ना। इसीलिए आप बोला जा रहा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। अभी ये देख के तय मत कीजिए कि ये लोग आपकी जिंदगी में रहने वाले, क्योंकि ये सब टेम्परेरी लोग हैं, आपकी जिंदगी से एक दिन रिमूव कर दिए जाएंगे। ठीक है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, ये देखिए वॉरियर वाला ही यहाँ पर, ये देखिए, है ना। तो आपको अपनी शील्ड बना के रखनी है, आपको अपनी बातों को अपने पास रखना है, आपको ड्रामा में नहीं पड़ना है। अपनी प्रोटेक्शन और अपना पेशेंस आपको इसी तरीके से बना के रखना है जैसे आपने अभी तक रखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी अटेंशन लेने को हो रही थी, है ना। ये देखिए, आपको इसी तरह स्ट्रांगली अपनी पोजीशन पे रहना है और इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ऐसी 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 सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को आपको भाव नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स आपको अलाउ नहीं करते हैं इन लोगों के साथ कुछ भी कि आप उनसे कोई भी कनेक्शन रखें। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई हैं, ठीक है। इनकी लेवल की बातों में आप ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यस, क्योंकि आपकी लाइफ में ना सक्सेस आ रहा है आने वाले समय में। क्योंकि ये एनर्जी मैं बार बार रिसीव करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपकी एनर्जी है ना। इसीलिए आपको बोला जा रहा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन की आने वाले समय में आपको सक्सेसफुल आउटकम ही मिलेगा, आपको जीत ही मिलने वाली है। आखिर में विन विन आउटकम आप ही को मिलेगा। ये जो लोग अभी छोटी मोटी चीजें करके कि हाँ देखो कैसे देखा, ये डाउन हुआ ना, ये अब डाउन हुआ, अब इसको डाउन कर दिया मैंने, अब देखो ये कुछ बोलने के लायक नहीं रहा या नहीं रही, ऐसी चीजें आपके बारे में बोली गई है, ठीक है। जब आपने कुछ जवाब नहीं दिया या आपने इग्नोर किया या चीजों को जाने दिया, तब आपके बारे में ये सारी गॉसिपिंग भी हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है,
हाँ, अब वो आपकी लाइफ में आते हुए देख रहे हैं अबंडेंस को, अब वो आते हुए देख रहे हैं आपकी लाइफ में एक सक्सेस को। अब उनको पता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जो है पॉजिटिव होने वाला है। ये देखिए, आपको आउटसाइडर फील कराया उन्होंने हमेशा, ठीक है, ये वही लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको आउटसाइडर फील कराया, आपको एक बंदिश में रखने की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की हमेशा से, लेकिन आप एक फ्री स्पिरिट हैं तो वो आपको नहीं रोक पाए, इसीलिए अबंडेंस का कार्ड आया यहाँ पे। नाउ यू आर फ्री, ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, यस, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब आप फ्री हैं। ओके, अब आप यहाँ पर इतने ज़्यादा आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने फैसले अपनी लाइफ में खुद ले सकते हैं, ठीक है, आपको किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना है, ऐसी आपके पास विजडम आ चुकी है, ठीक है। सिजोफेनिया का कार्ड है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर यही बता रहा है कि ये जो कंफ्यूजिंग स्टेट में आपको डाला इन्होंने हमेशा से, ठीक है, आपको एक आपके बारे में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड से कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गंदी गॉसिपिंग इन्होंने की है, आपके कैरेक्टर के बारे में भी की है कि आप सही इंसान नहीं है एज ए कैरेक्टर, ये भी बातें आपके बारे में हुई है, ऐसी बातें हुई है कि जो आप दिखाते हैं वो आप है नहीं। यस, बहुत ही डार्क एनर्जी, इसीलिए इसीलिए कभी आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल पाया, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस क्रिएट कर दिए, लोगों के मन में आपकी इमेज जो है बहुत ही ज़्यादा इन्होंने डार्क दिखा दी कि ये तो बिल्कुल ईविल पर्सन है, बिल्कुल ही बुरा इंसान है और हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज के लायक नहीं है, ये हमारे रूल्स को फॉलो करने लायक नहीं, मतलब एक होता है ना नैरो माइंडेड पर्सन होते हैं ना, जो जो बहुत ही रूढ़िवादी बातें करते हैं, पुराने ज़माने की बातें करते हैं, वैसे कुछ इंसान लगते हैं मुझे, ये जैसी वाइब मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, तो ये वही इंसान है, आप ज़रूर पहचान गए होंगे, ठीक है, आप आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। एंड फाइटिंग, यहाँ पर ये देखिए, आपसे आपको फाइटिंग मोड में डालना चाहते थे ताकि आप सारे शील्ड वगैरह अपने तैयार कर लें, अपनी जो है प्रिपरेशन करके रखे कि हाँ इनसे लड़ना है एंड ऑल दैट, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। यही चीज़ मुझे आपके चैनल मैसेज में रिसीव हुई थी और वही चीज़ ये कार्ड्स भी यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त बैकग्राउंड में जो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिचुएशन उन्होंने प्लान की थी आपके लिए कि इस तरीके से जो है आप पर कुछ लांछन लगाए जाएंगे और आपको डाउन कर दिया जाएगा और आपको एक एज अ, ताकि आप फाइट ही करते रहे जिंदगी भर, अपनी बातों को क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे और कभी हो भी नहीं पाएगी। लेकिन हो क्या रहा है देखिए, ये देखिए, सप्रेशन, अब क्या हो रहा है, लैक ऑफ एनर्जी, चाहे कहीं से भी लेने की कोशिश करो इसको नहीं मिल रही है, सब तरीके से ब्लॉक हो चुका है ये पर्सन, ठीक है, जिसने भी ये सारी चीजें की है ना, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपकी लाइफ के अंदर, इसको आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। आपकी एनर्जी, चाहे आपके आसपास भी होंगे ना, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, तो अगर ये आपके आसपास भी होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को इनसे ब्लॉक कर दिया गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है आपकी एनर्जीज, ये तो मैं क्लियर देख पा रही हूँ। और बहुत सारी चीजें ना ये आपके बारे में समझने लगे हैं कि हाँ आपको भी अब सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, अब आपको और कंफ्यूजन में नहीं डाला जा सकता, इस चीज का भी इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है यहाँ पर, ये भी मैं फील कर पा रही हूँ। यस, लेकिन आपके पास अबंडेंस आ रही है, आपको विन विन आउटकम मिलने वाला है बहुत जल्दी। यस, आपको बहुत जल्दी विन विन, यस, आपको बहुत जल्दी विन विन आउटकम मिलने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी ना किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से जस्टिस सर्व होगा, कहीं ना कहीं से आपको जो है विन विन आउटकम मिलेगा, कोई ना कोई सक्सेस भी आपको आने वाले समय में मिल सकती है, ये कंफर्मेशन आया है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये कार्ड यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, आपका ध्यान कहाँ है अभी, करंट सिचुएशन पे कि यार मेरे पास प्यार नहीं है, मेरी जिंदगी में किसी का साथ नहीं है, अकेलापन है और इस तरीके से ही जिंदगी चलने वाली है, ऐसा कुछ आपको लगता होगा, ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले ही आपके पास यही मैसेज आया था कि आपको ये लैक ऑफ वाली जो फीलिंग है इसको निकाल देना है अपने दिमाग से, क्योंकि अभी
चाहे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े जो है ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन देखिए डिवाइन आपको क्या देना चाहते हैं। डिवाइन आपको ना लिटरली, जैसे होता है ना कोई पार्टीज होती है, वहां पर हमको टेबल पे सब कुछ सर्व करके दिया जाता है ना, विथ प्रिपरेशन डेकोरेशन के साथ, सब कुछ साथ सजावट के साथ हमें परोस के दिया जाता है ना। तो डिवाइन ऐसा ही कुछ आपके साथ करना चाहते हैं। आपको सब कुछ एक क्रम में परोस के देना चाहते हैं कि ये देखो, इसे कहते हैं सही क्रम में कोई चीज को, है ना। तो वो वैसा कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है, और अबंडेंस भी आ रही है आपकी लाइफ में। तो जिस भी चीज़ के लिए आप लैक ऑफ वाली फीलिंग में है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन सही समय आने पर। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास कीजिएगा। 5 ऑफ कप्स, डीप डाउन ये वही पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप आज की तारीख में ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ लव फील होता है, वो खुद अभी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, आपके साथ फाइट करना चाहते थे, लेकिन अब निराश हैं, क्योंकि अब आपके बीच में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से इनकी एनर्जीज को जो है ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर। यस, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी होप आपको बनाए रखनी है, आपको होप नहीं छोड़ना है अपनी लाइफ के अंदर। आपको ये नहीं मानना है कि मेरी जिंदगी में अब मुझे आगे कुछ नहीं मिल सकता है। ठीक है, आपको अभी भी उम्मीद कायम रखनी है कि आने वाला समय आपका बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। यस, यहाँ पे ये भी रिसीव कर पा रही हूँ मैं। द फूल की एनर्जी आई है। आपकी लाइफ में आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है, कुछ नए तरीके से चीज़ें होंगी जो अभी तक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स में जो आप ये हैंड देख रहे हैं डिवाइन का, ये इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि कुछ न्यू आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया आपके लिए। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में जजमेंट होने वाला है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जो ये कार्मिक अकाउंट जिसको उन्होंने ब्रेक नहीं होने दिया, जिन्होंने आपके साथ लगातार जो है इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी लाइफ में करी, आपकी लाइफ में लैक ऑफ लव वाली फीलिंग जो आपको आती है वो इन्हीं की वजह से है। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ढेर सारा प्यार आने वाला है। यस, ये देखिए हेरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। हेरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर। ये एनर्जी इसीलिए आई है कि आपके जो आपकी लाइफ में अभी जो भी सिचुएशन है, इसमें विनिंग विनिंग सिचुएशन आप ही को मिलने वाली है। और काफ़ी लोगों की यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ, अगर कोई थर्ड पार्टीज हैं जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी मैरिज होने वाली है अगर उनकी वजह से नहीं हो रही थी। क्योंकि जजमेंट के साथ इस कार्ड का आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोगों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, मैरिज हो रही है। ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है ये दोनों कार्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों का साथ आना यहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है आपके रिश्ते में, आपकी फैमिली में। अगर आप सेपरेशन में थे या आपके बीच में कोई अनबन थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी आई है ये 6 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली किसी ना किसी का तो यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। किसी ना किसी की लाइफ में या तो कोई मेंटोर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि किसी को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इमोशनल हीलिंग के लिए किसी के पास जाने की। अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये सीड का कार्ड भी आया था तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी साइकिक के पास जाना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो भी आपको लेनी चाहिए। और अगर आप हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर किसी के पास हेल्प के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लेडीज़ को कप ऑफर कर रही है एंड यू कैन सी दैट यूनिवर्स भी यहाँ पे आपको कप ही ऑफर करना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी हीलिंग की बात हो रही है कि आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका जो इतना ज़्यादा दिल टूटा है ना, वो यहाँ पर हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपनी हीलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो डार्क एनर्जीज है जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, तो ये सारी एनर्जीज से आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज आया है आपके लिए। एंड और देख लूँगी मैं आपके लिए यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। यस, आपके पास बहुत जल्द कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए नज़र आ रही है मुझे। कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू ऑफर, या फिर
कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है आपके पास, या कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। यस, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, यस, यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड भी आया था। तो यहाँ पर अगर आप कोई केस में थे, कोई कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे थे अपने कोई एनिमीज के साथ या फैमिली वाले लोगों के साथ, ऐसा अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में थी, तो उस चीज में यहाँ पर इन दोनों का साथ आना मतलब आप जीतने वाले हो, आपकी ही विक्ट्री होगी, जो भी फैसला होगा आपके हक में होगा। और यहाँ पर अगेन वही चीज मैं बोलूंगी, किसी की तो मैरिज यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत जल्द किसी की यहाँ पर मैरिज हो सकती है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, ब्रोकन ब्रिज, यहाँ पर ये अगेन ये कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि किसी ने तो अपनी जिंदगी में होप छोड़ दी है। ठीक है, आपको होप नहीं छोड़नी है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। यस, कोई तो है यहाँ पर जो ये सोच रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये देखिए बुल का कार्ड आया है यहाँ पर। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इन लोगों की वजह से बैक डाउन नहीं होना है, अपने कदम पीछे नहीं रखने हैं, आपको आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है। और आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे शो करते हैं कि जब आप निराशा की एनर्जी से बाहर निकलते हैं, आप अपनी हीलिंग करते हैं और फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, देखिए कितना अच्छा कार्ड आपके लिए यहाँ पर आया है। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको तो पता भी नहीं है कि आपको कितने कितने खतरों से उन्होंने निकाला है, कैसी कैसी प्रॉब्लम से निकाला है, कितना ज्यादा आपके खिलाफ मैनिपुलेशन चल रहा था, कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स आपके पीठ पीछे चल रही थी, आपको आइडिया भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा परसेंट पता है, आपको 0.5% भी नहीं पता है कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा था। आपको सिर्फ कुछ परसेंटेज तक अंदाजा है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पीछे चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में ये देखिए बॉटम की एनर्जी, एंजल्स, एंजल्स, ये देखिए एंजल है यहाँ पर। और यहाँ पे जून मंथ का कार्ड है ये, तो हो सकता है ये जो आने वाला ये जो मंथ चल रहा है अभी, या तो इसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, और या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है आपसे शादी, आपकी शादी की बात से रिलेटेड, या फिर आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, आप जिससे सेपरेशन में हो उसका कोई आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है कि वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये कार्ड यहाँ पे इसलिए भी आया है कि एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये देखिए विंग्स, पूरी तरीके से उन्होंने आपको अपनी विंग्स में ले रखा है, आपके आसपास इतनी प्रोटेक्शन लेयर उन्होंने बना रखी है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये जो कार्ड्स में आपने देखा है ना, ये भी आप सोच सकते हैं कि उसका 0.5% है। आपको पता भी नहीं है कि आपकी पीठ पीछे कितना बड़ा प्लानिंग चल रहा था आपको गिराने के लिए, आपको, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर ये बुल का कार्ड आया। देखिए वो चाहते थे कि आप अपने कदम पीछे ले ले और आप हार मान ले, ऐसा कुछ उनका प्लान था। ठीक है, एक और चीज मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लॉ का कार्ड भी आया था, कि कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज भी है आपकी लाइफ में। कोई तो है जिसकी आपकी मनी पे बहुत ज्यादा नजर है, या तो आपकी मनी पे नजर है, या फिर आपके क्लोज वन में से किसी की मनी पर उनकी नजर है। आंखें गड़ाई है उन्होंने आपकी मनी पर, है ना, आंखें, लिटरली आंखें गड़ा रखी है उन्होंने कि कुछ ऐसा करके आपकी मनी में कुछ हेर फेर कर दिया जाए और सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया जाए। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में प्लानिंग चल रहा था, तो वो भी यहाँ पर उनको सक्सेस नहीं मिली है इस चीज में। ये देखिए अनसक्सेसफुल आउटकम ट्रू अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उनका ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया, वो जो करना चाहते थे, जो बड़ा प्लान उन्होंने बनाया था, वो डिवाइन ने कुछ ऐसा किया है कि आपको पता भी नहीं चलने दिया, और आपकी पीठ पीछे उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि उनको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिली है आपके हेटर्स को, कि ऐसा ना किया जाए वरना बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा जिंदगी में। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया है और ये यही शो करता है कि उनको बहुत बड़ी वार्निंग्स मिली है। ये देखिए कैसी एनर्जी में है वो, डिवाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है उनका, दूर दूर तक भी वो डिवाइन से कनेक्टेड नहीं है, कोई लाइट नहीं है आसपास। देखिए कितनी डार्क, एकदम अकेला, जैसा वो आपको करना चाहते थे, अभी खुद भी यही सारी चीजें फेस कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।